सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि आपको ये समझना है कि ये एग्जिट पोल के नतीजे एग्जैक्ट नतीजे कल होंगे, और ज़रूरी नहीं कि जो एग्जिट पोल है एग्जैक्टली वही आए। राइट। बेहतर भी हो सकते हैं, 400 के पार भी हो सकते हैं, और हो सकता है थोड़ा 300 सवा 300 के नज़दीक भी आ जाए। लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ क्या है? बड़ी चीज़ ये कि सारे एग्जिट पोल का अगर आप एक अनुमान निकाल कर एवरेज निकालेंगे तो इस बात के संकेत ज़्यादा हैं कि पिछले 2019 के मुकाबले में एनडीए अपना प्रदर्शन थोड़ा सा बेहतर कर सकता है। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि जाहिर सी बात है कि सबके एग्जिट पोल है, सबके अपने अपने अलग संकेत हैं, अलग अलग सैंपल्स हैं। तो अगर एक किसी का सैंपल छोटा हो सकता है, किसी का बड़ा हो सकता है, किसी का एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी का, पर्टिकुलर जेंडर का, सब अपनी तरफ से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश जरूर करते हैं। लेकिन जब एक साथ सारे सैंपल्स को देखें तो वो सैंपल साइज काफी बड़ी हो जाती है सारे एग्जिट पोल। और जाहिर सी बात है कि सबके सैंपल साइज तो सेम नहीं होंगे, सबने अलग अलग लोगों से इंटरव्यू किए होंगे, राइट। तो उस लिहाज से देखें तो एक ब्रॉडर एग्जिट पोल आपको इस बात की और कंफर्ट और कॉन्फिडेंस देता है कि शायद एनडीए पिछले बार से बेहतर प्रदर्शन कर पाए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसके दम पर जो लोगों को बड़ा डर था कि क्या बीजेपी 272 के आसपास रह जाएगी, या एनडीए 300 सवा 300 की रेंज में रह जाएगा, या बीजेपी पिछले अपने 303 के प्रदर्शन को बेहतर कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, वो डर कम से कम खत्म हो रहा है। सही या गलत ये कल पता चलेगा, लेकिन वो डर कम से कम आपका खत्म होता दिख रहा है। तो कल के जो शनिवार के जो ये पूरे एग्जिट पोल के टेक अवे हैं, वो सबसे बड़ी बात ये है बाजार के लिहाज से कि बाजार को आज ये कंफर्ट और कॉन्फिडेंस आता दिख रहा है कि सरकार बनने में शायद मुश्किल ना आए, पहले से बेहतर प्रदर्शन हो, और उस लिहाज से अब आप अगले 5 साल के लिए एक बाजार पर, इकोनॉमी पर व्यू ले सकते हैं। ये कंफर्ट, ये सेम कंफर्ट आपको आया था दीप कुछ महीनों पहले जब 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए थे, और तब भी यही सिचुएशन बनी थी। तब सिचुएशन ये थी कि ज्यादातर लोगों का मानना था कि शायद बीजेपी एक भी राज्य में ना आए, 1-2 में आ जाए तो बड़ी मुश्किल से आए। लेकिन जब 3 राज्यों में बीजेपी ने आसानी से सरकार बनाई तो काफी हद तक लोग ये मान रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को बीजेपी ने उसी वक्त डिस्काउंट कर लिया। अब सिमिलर सिचुएशन ये है कि एक्चुअल नतीजों को एग्जिट पोल डिस्काउंट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हल्का सा ये फर्क जो रहता है एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में, उसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना है। लेकिन हाँ, ये बात साफ है कि एग्जिट पोल के नतीजे बाजार में कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, और यही वजह कि निफ्टी 800 पॉइंट आपको ऊपर दिख रहा है जबरदस्त है। तो हम कॉन्फिडेंस आ गया। शनिवार को हम बात कर रहे थे करीबन 500 पॉइंट की तेजी तो बनती है, लेकिन नेचुरली इसके साथ साथ और कई सारे कारण हैं जिनका हम विस्तार से जिक्र करेंगे। तो 400-500 पॉइंट की तेजी आपकी एग्जिट पोल की वजह से बनती है, 200-300 पॉइंट के मैंने कारण और दूसरे रखे आपके। तो कुल मिलाकर 700-800 पॉइंट जो ऊपर खुलने के संकेत गिफ्ट निफ्टी से आ रहा है, उसके कारण आपको सारे सामने आएंगे। अब आइए जो आपने कहा कि निवेशक क्या करें जी। सो बेसिकली अब आज 800 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद कायदे से अगर आप देखें तो निवेशक के लिए तो मौके नहीं होते, क्योंकि अच्छे भाव और अच्छी खबरें दोनों एक साथ नहीं होते। स्पेशली जब अच्छी खबरें ढेर सारी आपके साथ हो तो फिर भाव जो मिलेंगे वो निवेशकों के लिए नहीं होते, राइट। लेकिन अब आपको 3 से 5 साल का व्यू लेकर पैसा लगाना है। अगर आप 3 से 5 साल का व्यू लेकर पैसा लगाते हैं तो अब भी आपके लिए बाजार में मौके हैं। दूसरी बात, पूरा का पूरा पैसा आज नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली कल किसी भी वजह से अगर नतीजे थोड़े नीचे आए तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट का मामला भी बन सकता है। ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ना दोनों तरफ देखिए, आमतौर पर आप जितने एग्जिट पोल देखेंगे सब ये 10% की रेंज देते हैं प्लस माइनस की, कि हम 10% इससे बेहतर भी आ सकते हैं, 10% इससे कम भी आ सकते हैं। कुछ लोग वो रेंज देते हैं, कुछ लोग एक लेवल देते हैं उससे 10% प्लस माइनस देते हैं, कुछ ऊपर और नीचे की रेंज देते हैं। सबका अपना अपना तरीका है। तो हम ये मान के चलेंगे अगर 365-370 एवरेज आ रही है तो हो सकता है आप 400 पार हो जाए, हो सकता है आप 320-30 पर भी आ जाए, दोनों पॉसिबिलिटी है। और ऐसे में अगर आज बड़ा गैप हो जाए, 700-800 पॉइंट आप खुल के ऊपर टिक जाएं, रुक जाएं, ना घटे, तो फिर अगर कल को समझो थोड़े नतीजे उम्मीद से कम आए, 370 की बजाय 320-330 सीट अगर एनडीए की आती है तो एक करेक्शन आपको 200-400 पॉइंट का कल मिल भी जाए, कौन सी बड़ी बात है। और वो करेक्शन मिले तो उसके लिए आपको थोड़ा कैश अपने पास रख लेना चाहिए। देखिए इलेक्शन के पहले, एग्जिट पोल के पहले हमारा ये मानना था, और हमने शो भी किया था गुरुवार को, कि गलत पढ़ना है तो तेजी करके गलत पढ़िए, मंदी करके नहीं। बेहतर ये कि आप पैसा लगा कर जाएं बजाय कैश रखने के। कैश रखना ज्यादा रिस्की है, इसलिए हमने बहुत साफ साफ तौर पर राय दी थी। और मैं आपको बता रहा हूँ
कितने लोगों ने कहा कि एग्जिट पोल को लेके ये आ रहा है वो आ रहा है, एक भी एग्जिट पोल का मैसेज ऐसा घुमा कि 370 400 सीट आ रही है? नहीं। सब कौन से मैसेज घूम रहे हैं 270 आएगी 300 आएगी। सो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये र्यूमर्स, ये जो मैसेज घूम रहे हैं इनको छोड़ दीजिए, किसी के पास नहीं, सब अपनी अपनी मर्जी से अपने हिसाब से बनाकर घुमाते हैं। अल्टीमेटली आप देख लीजिए आपके सामने क्या है। सो मेरा ये समझना है कि लोग अंडर इन्वेस्टेड हैं, सबको पैसा नतियों के बाद लगाना है और बाजार ऑब्लाइज नहीं करता। बाजार आपकी मनचाही चीज करके नहीं देता और वो आज आपको साफ दिख रहा है। नतीजा आए नहीं है, उससे पहले आपको गिफ्ट निफ्टी 800 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। तो मेरा ये समझना है कि आप अच्छी क्वालिटी के शेयरों में पैसा लगाइए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, फिर से अच्छा समय आने वाला है, बिल्कुल समय आने वाला है। क्योंकि अगर स्टोरी 3 से 5 साल की है तो न सिर्फ लार्ज कैप्स में बल्कि मिड कैप शेयरों में भी बड़ा पैसा बनेगा और मिड कैप शेयरों की रौनक फिर से लौटेगी। अल्टीमेटली यही तो मिड कैप्स हैं जो आगे चलकर लार्ज कैप बनेंगे, यही तो स्मॉल कैप है जो आगे चलकर मिड कैप बनेंगे। कोई डायरेक्टली तो पैदा मिड कैप नहीं हुआ, स्मॉल कैप लार्ज कैप नहीं हुआ और निफ्टी में आ जाए। सही बात है, करेक्ट। अनलेस अनटिल आप LIC हो कि 60 साल बाद आपको लिस्ट होना है, 70 साल बाद लिस्ट होना है और सीधा आप लार्ज कैप की तरह पैदा हुए हो, वैसा नहीं है। सारी कंपनियां स्पेशली प्राइवेट सेक्टर की छोटी से बड़ी बनती है। सो आई थिंक अगले 5 सालों में कई सारे ऐसे मिड कैप्स लोग होंगे जो लार्ज कैप की रेंज में पहुंच जाएंगे और वहां पे आपको मौके ढूंढने, वहां बढ़िया मौके मिलेंगे। मेरी पसंदीदा थीम ऐसी है जो कि आपके पैसे कम पड़ जाएंगे, थीम्स ज़्यादा है। मैंने बड़ी भावनाओं पर काबू करते हुए थोड़ी सी लिख के दी है। एक तो सरकारी कंपनियां में अब भी बेहद पसंद है, ये अगले 3 से 5 सालों के लिए थीम थी, है और रहेगी, जिसमें रेलवे, पावर, डिफेंस और एक नया मैंने स्पेस जोड़ा है एनर्जी का, जिसमें ऑयल एंड गैस और एनर्जी रिलेटेड शेयर आप डाल सकते हैं। मुझे लगता है ये शेयर और चलेंगे। एक नई थीम जो अभी हाल ही में हमने पसंद करना शुरू की वो टेलीकॉम की है। टेलीकॉम काफ़ी बेहतर हो सकता है। करेक्ट सर। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग की थीम मजबूत है और मजबूत रहेगी। एक और थीम दीप जो हमें नई थीम पसंद आ रही है वो है FMCG शेयरों की। जिस तरह से रूरल कंजम्पशन बढ़ने की बात है, मॉनसून अच्छा है और GDP की ग्रोथ है, मुझे लगता है ये एक सेक्टर ऐसा है जो मार्केट का हेवी वेट भी है और अब तक इसने इस बार की तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये अगले 2-3 महीने से लेकर 2-3 साल के लिए ये स्टॉक बहुत बढ़िया चलने को तैयार है। एक वहाँ पर आपको फोकस होना चाहिए। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर जिसमें हम ब्रोकर से लेके म्यूचुअल फंड से लेके एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरी, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, इन सबको रखते हैं। ये तो बाजार की तेजी के साथ बढ़नी है। तो ये सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको आराम से अगले 3 से 5 सालों के लिए अब भी पैसा लगाने का मौका बनेगा। अब भी पैसा लगा। देखिए कुछ महीनों पहले 2000 रुपये का भाव चलता था आपका HL, 2500 का भाव चलता, सबको महंगा लगता था। आज 5000 में भी लाइन लगाकर लोग खरीद रहे हैं। करेक्ट। BL कोई 150 रुपये में लेना नहीं चाहता था। 100 रुपये में जब हम बेल रिकमेंड करते थे किसी को पसंद नहीं आता था, बोले इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है। आज 300 रुपये में लाइन लगाकर लोग खरीद रहे हैं। तो ये वक्त के साथ चीज़ें बदलेंगी। अभी भी ढेर सारी सरकारी कंपनियां ऐसी है, ऐसा नहीं कि सब चलेंगी, लेकिन अब भी ढेर सारी सरकारी कंपनियां ऐसी है जहां पर बढ़िया मौका आपके लिए है, जहां अगले 3 से 5 सालों में स्टॉक के 2 से 3 गुना होने के स्कोप अभी भी बहुत सारे हैं। इनफैक्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बर्थडे पिक पे मैं सोच रहा हूँ मेरे पास पिक्स ज़्यादा है, कितनी दूंगा, वैसा हाल है। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रेटजी है। थोड़ा पैसा आज लगाएं, थोड़ा आप इंतज़ार करें इलेक्शन के नतीजे के बाद के लिए।